पत्रों की जांच। 16 सितंबर तक उम्मीदवार वापस ले सकेंगे नाम। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आज से शुरू होगी नामांकन की प्रक्रिया। नामांकन की प्रक्रिया का आज से आगाज हो रहा है। 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे, नॉमिनेशन फाइल की जा सकेगी। 12 सितंबर तक चलेगी नामांकन की प्रक्रिया और 13 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 16 सितंबर तक उम्मीदवार जो चाहें तो अपना नाम वापस ले सकेंगे। इसकी तारीख 16 सितंबर तक है। 16 सितंबर तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकेंगे। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। कई बड़े चेहरे आज ही नामांकन की प्रक्रिया से गुजरेंगे, नामांकन दाखिल करेंगे। सुबह 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन पत्र भरे जाएंगे। 12 सितंबर तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी और 13 सितंबर को होगी नामांकन पत्रों की जांच। अंकित दुदानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे रिपोर्टर, ज्यादा जानकारी के साथ। अंकित, आज से नामांकन की प्रक्रिया का आगाज हो रहा है। ऐसे में जाहिर है कि अब इसको कहा जा सकता है कि चुनावी रणभेरी बजने के बाद ये एक पहला बड़ा मोड़ यहां से शुरू होता है। तो आज कौन कौन से बड़े चेहरे हैं जिनकी बारे में खबर है कि वो आज नामांकन पत्र दाखिल करेंगे? बिल्कुल, आज से नामांकन प्रक्रिया जो है वो शुरू हो रही है। 5 तारीख है, आज 5 सितंबर है और अब 12 सितंबर तक ये नामांकन प्रक्रिया चलने वाली है। और 13 सितंबर को जो नामांकन पत्र भरे जाएंगे उनकी जांच की जाएगी, उनकी छटनी होगी और 16 तारीख तक किसी को अगर अपना नामांकन वापस लेना है तो वो अपना नामांकन वापस ले सकता है। और उसके बाद जो फाइनल उम्मीदवारों की लिस्ट है वो जारी हो जाएगी और उनको सिंबल अलॉट कर दिए जाएंगे। जो नेशनल पार्टी है उनको सिंबल जो उनके हैं वो अलॉट कर दिए जाएंगे, जो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे उनको सिंबल अलॉट कर दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और आज पहले दिन की अगर बात करें तो पहले दिन बड़ा नाम जो है वो दुष्यंत चौटाला का है। दुष्यंत चौटाला आज उचाना जो विधानसभा है जहां से वो पहले भी विधायक हैं और वहीं से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। अभी 11 बजे वो वहां हवन करेंगे और 1 बजे नामांकन दाखिल करने के लिए जाएंगे। तो उचाना विधानसभा से दुष्यंत चौटाला, जो कि पूर्व में उप मुख्यमंत्री रहे हैं, जननायक जनता पार्टी के नेता हैं और वो आज नामांकन करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी ने हालांकि कल ही अपनी लिस्ट जारी की है, उम्मीदवारों की 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, लेकिन अभी कोई ऐसी सूचना नहीं है कि आज कोई बड़ा नाम उनमें से नामांकन कर रहा है, क्योंकि अभी रात को ही लिस्ट जारी हुई है। तो अभी कुछ दिन के बाद ही लोग नामांकन जारी करते हुए, नामांकन भरते हुए नजर आएंगे। तो जो समय रखा गया है वो 11 बजे से 3 बजे तक का समय रखा गया है, जिसके दौरान नामांकन भरे जा सकेंगे। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आज से रणभेरी जो है वो बन चुकी है और पूरी तरह से आगाज जो है वो चुनाव का हो चुका है, क्योंकि जैसे ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाती है और नामांकन भरने के बाद जो उम्मीदवार है वो पूरी तरह से मैदान के अंदर आ जाते हैं और मैदान के अंदर आने के बाद चुनाव लड़ते हुए नजर आते हैं। जी तो अंकित, इस गहमा गहमी के बीच जबकि आज से नामांकन की प्रक्रिया का आगाज हो रहा है, तो क्या अब ये माना जाए कि एक जो कंसोलिडेशन होता है उसकी तरफ अब धीरे धीरे ये चुनाव आगे बढ़ रहा है कि कौन उम्मीदवार है, किसने पर्चा भरा है, किसके समर्थन में कौन लोग आ रहे हैं? क्या आज से इस तरह की जो एक क्लासिफिकेशन है, जो वर्गीकरण है, उसका आगाज भी माना जाए कि हो जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि अब हमने देखा कि कल जननायक जनता पार्टी ने 19 उम्मीदवारों की घोषणा की। 15 जननायक जनता पार्टी के थे, 4 आजाद समाज पार्टी के थे, तो 19 उम्मीदवारों की घोषणा उन्होंने कल की है। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो 67 उम्मीदवारों की घोषणा वो भी कर चुके हैं। उसके बाद बगावती सुर भी देखने को मिले जिनको टिकट नहीं मिला। आज उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस भी अपने लगभग 60 से ज्यादा उम्मीदवारों की घोषणा आज कर सकती है। तो अगर कांग्रेस भी 60 से ज्यादा उम्मीदवारों की घोषणा कर देती है तो कहीं ना कहीं जो रोचक मुकाबला है वो देखने को मिलेगा और जो उम्मीदवार हैं वो मैदान में आ जाएंगे, क्योंकि अब नामांकन प्रक्रिया जब शुरू हो चुकी है तो अब सब पार्टियों के ऊपर दबाव है कि जल्दी से जल्दी जो अपने उम्मीदवारों की लिस्ट है उसको जारी किया जाए, जिससे कि जिन्होंने भी चुनाव लड़ना है वो चुनाव मैदान के अंदर आए और अपना जो पूरा दमखम है वो चुनाव मैदान के अंदर लगाएं। जब तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं होती है तब तक संशय की स्थिति बरकरार रहती है कि किसको टिकट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। तो अब नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के बाद पार्टियों के हाईकमान पर भी भारी दबाव होता है कि नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अभी तक टिकटों की घोषणा नहीं कर पाए हैं। तो
हो सकता है कुछ टिकटें जो कहीं ना कहीं रणनीति की वजह से रखी जाए या जिनके ऊपर ज्यादा खतरा सता रहा हो तो उनको आखिरी तारीख तक ले जा सकते हैं कि 10 या 11 तारीख जो है 10 या 11 सितंबर को उनकी घोषणा होती हुई नजर आए। लेकिन जिस तरह से बीजेपी है 67 उम्मीदवारों की एक सूची जारी कर चुकी है, वैसे ही उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस भी आज 60 से ज्यादा उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है और कुछ सीटें जो बचेंगी उनकी घोषणा जो है बाद में हो सकती है। जननायक जनता पार्टी 19 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। तो अब क्योंकि जननायक जनता पार्टी के नेता ने कहा भी था दुष्यंत चौटाला ने कि हम जो दूसरी पार्टियों से जिनको टिकट नहीं मिलेगा और अच्छे लोग होंगे और हमारी विचारधारा के साथ आएंगे तो हम उन्हें टिकट देने में परहेज नहीं करेंगे। तो अब कहीं ना कहीं बीजेपी के भी काफी लोगों में बगावत हमने देखने को मिली है। रतिया से विधायक है लक्ष्मण नापा, उन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया है। बारडरा से पूर्व विधायक है सुखविंदर मांडी, उन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया है। वहीं जो टिकटें कटी हैं, अगर सोनीपत की बात करें तो कविता जैन जो कि भाजपा की 2 बार विधायक रही तो उनकी टिकट कट गई। तो अब हालांकि उन्होंने कोई बगावत नहीं की है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि टिकटें जो कट गई हैं, वहीं कर्णदेव कंबोज पूर्व में मंत्री रहे हैं, इंद्री से चुनाव लड़ते रहे हैं तो उनकी टिकट कट गई है। कालका से लतिका शर्मा जो कि पूर्व में विधायक रही, उनकी टिकट कट गई है। तो ऐसे कई नेता हैं और लंबी फहरिस्त है जिनकी टिकटें कटी हैं। तो अब वो क्या दूसरी पार्टियों का रुख करेंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या क्या उनका रुख होगा वो अभी देखना होगा। जी अंकित, आपने बात की कि कांग्रेस की भी आज लिस्ट आ सकती है। इससे जुड़ा एक सवाल मेरा ये है कि जो चर्चा चल रही थी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन होगा या हो रहा है या हो चुका है, इस बीच क्या पहली लिस्ट जब जारी होगी तो क्या उसमें कुछ इस तरह का बंटवारा दिखेगा कि किस आम आदमी पार्टी किस तरफ जा रही है या कांग्रेस कौन सी ऐसी सीट है जो आम आदमी पार्टी के लिए छोड़ रही है? जहां तक गठबंधन की बात शुरू हुई है तो गठबंधन अब कब सिरे चढ़ता है ये देखना होगा। लगातार बातचीत जारी है, आम आदमी पार्टी के नेताओं में और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में बातचीत जारी है। लेकिन जो मैं कह रहा हूं कि 60 से ज्यादा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो सकती है तो उसके अंदर उन सीटों को छोड़ दिया जाएगा जिनके ऊपर आम आदमी पार्टी क्लेम कर रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा सीटें दी जाएंगी। केवल ऐसा ही नजर आ रहा है कि 5 सीट ही दी जा सकती है, जो आम आदमी पार्टी को केवल 5 सीट दी जा सकती है और 5 सीट अगर देते हैं तो उन 5 सीटों को अभी होल्ड कर दिया जाएगा और वो अगली जो लिस्ट आएगी उसके अंदर वो सिरे चढ़ती हुई नजर आ सकती है। तो कहीं ना कहीं जो 60 उम्मीदवारों की जो मैं बात कर रहा हूं वो केवल कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे और उनकी लिस्ट जारी की जा सकती है। वहीं जो सपा को भी 1 या 2 टिकट देने का विचार चल रहा है, वहीं जो दूसरी पार्टियां हैं उनको भी 1-1 टिकट देने का विचार चल रहा है। तो अब कौन सी सिरे चढ़ती है वो देखना होगा कि गठबंधन ये सिरे चढ़ता है क्या, और चढ़ता है तो फिर उन टिकटों को अभी होल्ड कर लिया जाएगा और जो बाकी